हेलो गाइस, वेलकम टू आई एक्सप्लेन चैनल। और आज आप देखने वाले हो फ्रॉम सीजन 1 की एपिसोड नंबर 9। एपिसोड का टाइटल है इनटू द वुड्स और एपिसोड की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। एपिसोड को डायरेक्ट किया है जेफ रेनफिरो ने, जो इससे पहले चक्की के 6 एपिसोड डायरेक्ट कर चुके हैं। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है बॉयड और सारा से। सारा को डाउट था कि शायद वो सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन बॉयड उसे उसी हाइड आउट पे ले आता है जहाँ से उसे तलिस्मान्स मिले थे। वो कभी इससे आगे नहीं गया था, इसीलिए रात होने से थोड़ी देर पहले ही जंगल के अनजान एरिया में नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि सारा और वो रात यहीं गुजारेंगे। बॉयड ने सारा को हथकड़ी भी लगा रखी थी। डाइनर में कैनी अपनी माँ को अपने प्लान के बारे में बता रहा था, रेडियो टावर बनाने वाला प्लान। मिसेस लियू उसे याद दिलाती है कि रात होने वाली है और बेल बजाने का वक्त आ गया है, तो कैनी डाइनर से जाने लगता है। अब डोना सब लोगों को पोस्ट ऑफिस में लेकर आई थी रात गुजारने के लिए। वो नोटिस करती है कि रेडियो टावर बनाने से लोग कुछ खास खुश नहीं हैं और लोगों की उम्मीद भी टूटी हुई है। टैबिथा अभी तक बेसमेंट में खुदाई कर रही थी। जिम उसे ऊपर बुलाता है। वो ऊपर जाने लगती है, लेकिन टैबिथा को अपने ही विजन आने लगते हैं और सीढ़ियों पर उसे ईथन के खिलौने भी मिलते हैं। उसे अब फोन की घंटी बजने की आवाज आने लगती है और एक बच्चे के रोने की आवाज भी आने लगती है। वो जिम को वार्न करती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे जिम सीढ़ियों पर उल्टा लटका हुआ नजर आता है और जैसे ही जिम चिल्लाता है टैबिथा को क्रैश के विजन आने लगते हैं। तभी वो डर कर उठ जाती है क्योंकि ये सब एक ख्वाब था। और अब यहाँ एपिसोड का इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हम डोना को देखते हैं जो किसी की चीख की आवाज से डर कर उठी थी। वो भागकर बाहर आती है और देखती है कि एक आदमी जिसका नाम एरिक है, उसने खुद को पंखे से लटकाकर कर ली थी और सब लोग ये देखकर हैरान थे। कॉलोनी हाउस के बाहर जिम कैनी से और सामान लेने का बोलता है और यहाँ डोना आती है और वो एरिक की मौत से काफी अपसेट थी। जंगल में बॉयड ट्रीज पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि वो वापसी का रास्ता न भूले। सारा कहती है कि क्या होगा अगर जंगल भी रोड की तरह एक लूप हुआ तो, और वो चलते चलते फिर से टाउन में पहुँच गए तो बॉयड कहता है कि तब की तब देखेंगे। और तू ये बता कि तुझे कभी उन आवाजों पर शक नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही थी। सारा कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो बॉयड उसे बताता है कि उन दोनों में से बॉस वो है और वो सवाल करे तो सारा को जवाब देना पड़ेगा। तो सारा बताती है कि उन्होंने 2 कार्स आने के बारे में बताया था और कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो नेथन मारा जाएगा और फिर सब लोग भी मारे जाएंगे। अब सारा के गिल्ट को देखकर बॉयड उसकी हथकड़ी खोल देता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ईथन टैबिथा और जूली को विक्टर की ड्राइंग्स दिखा रहा था। वो कहता है कि ये एक स्टोरी की तरह है और उन्हें बस स्टोरी के हिस्सों को जोड़ना है। टैबिथा अब यहाँ एक गेम खेलने का बोलती है जिसमें वो तीनों ये बताएंगे कि वो वापस घर जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, और वो ये गेम खेलने लगते हैं। जेड ने सारी बैटरीज इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर बैटरीज तो बेकार थी। जेड कहता है कि उन्हें पावर के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए क्योंकि ये बैटरीज तो कुछ घंटे भी नहीं चलेंगी। अब यहाँ वो फिर सैम्बल की बात करता है, लेकिन जिम गुस्सा करता है और वो जेड से कहता है कि वहाँ से चला जाए और वो अकेला ही पावर सोर्स की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। कैनी डोना के पास आता है और उसे अपने साथ लकड़ियां लाने के लिए जाने का पूछता है। डोना अब गुस्से में आ जाती है और वो एक कुल्हाड़े से फ्लोर को ही तोड़ने लगती है क्योंकि कैनी ने उससे लकड़ियां मांगी थी। डोना पर एरिक की मौत का बहुत बुरा असर हुआ था। वो पागल सी होने लगी थी। जंगल में सारा बॉयड को नेथन के बारे में बताती है। नेथन को ऐसा लगता था कि आप जितना इस जगह से दूर जाने की कोशिश करोगे, ये जगह आपको उतना ही अपने करीब खींचती है। अब यहाँ अचानक उन्हें अजीब सी आवाज आने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें एक ट्री मिलता है जिस पर बहुत सी खाली बोतलें लटकी हुई थी। बॉयड नोटिस करता है कि उन बोतलों के अंदर कुछ है। वो एक बोतल को उतारने की कोशिश करने लगता है, तभी सारा को आवाजें आने लगती हैं और उसे यहाँ दौरा पड़ने लग गया था। सीन बार में शिफ्ट होता है। यहाँ डोना शराब पी रही थी और वो इसे दुनिया की सबसे घटिया शराब बोलती है। यहाँ कैनी आता है। वो डोना से अकेले में बात करना चाहता था, इसीलिए बारटेंडर वहाँ से चला जाता है। कैनी डोना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि टावर काम करेगा, लेकिन डोना कहती है कि टावर बनाकर उन्होंने लोगों के अंदर उम्मीद जगा दी है और अगर ये उम्मीद टूटी तो सबका हाल एरिक जैसा होगा। कैनी कहता है कि वो फिर क्या करें, यूं ही बस बैठे रहें? तो डोना कहती है हाँ। वो कहती है कि कॉलोनी हाउस स्पेशल था और लोग वहाँ खुश रहने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन अब उन्हें घर जाने की उम्मीद यहाँ खुश रहने नहीं देगी। डोना ये भी कहती है कि वो टावर जरूर बनाए
आएंगे, लेकिन उन्हें नाकामी के लिए तैयार रहना होगा, और अगर वो कामयाब हो भी गए तो घर जाकर भी उन्हें इस जगह की बहुत याद आएगी। अब जिम बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ एलिस आता है और उससे काम के बारे में पूछता है। जिम उसे बताता है कि टावर का काम अच्छे से चल रहा है, उनके पास ऑलमोस्ट सारा सामान भी मौजूद है, बस कुछ छोटी मोटी मुश्किलें हैं, और जिम को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इन मुश्किलों को जल्दी हल कर लेगा। अब रात होने वाली थी और कैनी घंटियां बजाता टाउन में जा रहा था, तभी उसे क्रिस्टी नजर आती है। वो एक तरफ उदास सी होकर बैठी थी। वो क्रिस्टी के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। क्रिस्टी एरिक को लेकर उदास थी क्योंकि एरिक उसका दोस्त था। वो एरिक की बात करते करते इमोशनल हो जाती है और कैनी से कहती है कि अगर रेडियो टावर फेल होगा तो कैनी क्रिस्टी के पास आएगा और वो ये वादा करे कि वो कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगा। जेम मिसेस लियू के सामने जिम की शिकायत करने लगता है और वो बोले ही जा रहा था। मिसेस लियू तंग आकर उसे कहती है कि सिर्फ शिकायत ही करता रहेगा या कुछ करके भी दिखाएगा। मिसेस लियू उससे कहती है कि अगर उन्हें पावर ही चाहिए तो वो उस सोर्स से भी ले सकते हैं जिस सोर्स से पूरे टाउन की लाइट्स में पावर आती है। जेड कहता है कि वो कुछ प्लग नहीं कर सकते और ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ जेड को कोई आइडिया क्लिक होता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि क्या करना है। जिम घर आता है और उसे जूली मिलती है। वो फुल एनर्जी से बेसमेंट खोदने में लगी हुई थी। वो जिम से कहती है कि यहाँ आना एक तरह उनकी फैमिली के लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि बाहर की दुनिया में वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और यहाँ बातें भी कर रहे हैं और एक साथ काम भी कर रहे हैं। वो जिम को फातिमा वाला डायलॉग भी चिपका देती है कि जब आप बहुत ऊपर आ जाते हैं तो एक बुरा ख्वाब भी अच्छा ख्वाब लगने लगता है। जिम अब उसके साथ बेसमेंट में जाने लगता है और हम एक लाइट को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। जंगल में बॉयड ने एक टेंट लगा लिया था। यहाँ सारा को होश आ जाता है और वो देखती है कि बॉयड ने बॉटल ट्री से एक बोतल उतार ली थी और उस बोतल के अंदर एक कागज निकला जिसके ऊपर 1864 लिखा था। बॉयड को लगता है कि बाकी बोतलों में भी एक एक कागज है और उन पर भी ऐसा ही कोई मैसेज लिखा है। सारा कहती है कि उन्हें टाउन वापस जाना चाहिए क्योंकि इस दफा आवाज कुछ डिफरेंट थी। इस दफा एक औरत की आवाज थी और वो कह रही थी कि जंगल में मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं और सारा को कुछ समझ नहीं आई क्योंकि वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, टेल मिस्टर फिश एंड लव्स दैट आई वाज रॉन्ग, यानी मिस्टर फिश एंड लव्स को कहना कि मैं गलत थी। अब सारा को तो इस बात की समझ नहीं आई थी लेकिन बॉयड ये समझ जाता है क्योंकि मिस्टर फिश एंड लव्स बॉयड का ही निकनेम था जब वो मिलिट्री में था और वो इस नाम से मशहूर था। अब अचानक उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है और उनके टेंट को कोई पकड़कर घुमाने लगता है। इधर टैबिथा को बेसमेंट में कुछ मिल गया था। थोड़ी देर टेंट घूमने के बाद खुद ही रुक जाता है। बॉयड देखता है कि तलिस्मान नीचे गिर गया था। वो दोबारा उसे उठाकर टेंट में लटका देता है। सारा पैनिक करने लगती है और कहती है कि कुछ तो होने वाला है। तभी उन दोनों को एक बोट का सायरन सुनाई देता है और टेंट के बाहर एक तेज रोशनी होती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में कुछ खास तो नहीं हुआ सिवाय इसके कि बॉयड को बॉटल ट्री मिल गया है और बोतलों के अंदर कागजों पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर जरूर किसी चीज का क्लू है और जेड को भी पावर सोर्स का आइडिया मिल गया है और अब तो रेडियो टावर भी ऑलमोस्ट तैयार है और फिनाले में हमें जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।